एक एकड़ में कितना प्रोडक्शन होता है और कितना पैसा कमा लेता है आदमी? 1 एकड़ में जैसे कि मैंने पहले बताया कि 45 से 50 बोरे होते हैं। हाँ। 70-80। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज, फार्मिंग विद नीरज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है धान के खेती के ऊपर। धान की खेती यानी जो हम मुख्य रूप से अपने भोजन में ग्रहण करते हैं, चावल, उसके ऊपर हमारी आज की वीडियो होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम धान के बारे में सारी जानकारी लेंगे। इसकी फसल कितने साल की होती है, धान की खेती हम किस तरीके से करें और धान की खेती के लिए क्या क्या जरूरी है, वो सारी जानकारी हम आज की वीडियो में लेने वाले। हमारे साथ में सर है। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर जो है ये लैंड के जो है ओनर है ये फार्म के, और सर एक युवा किसान है। दोस्तों, जो हमारे जितने भी दोस्त है, ये बेरोजगार दोस्त है, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। उनके लिए क्यों होने वाली है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मैं अजय पटले, मैं महाराष्ट्र गोंदिया से हूँ और मैं फार्मिंग करता हूँ। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है। अच्छा, आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है? Yes. कौन से फील्ड से सर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हो? सर मेरा मैकेनिकल फील्ड से कंप्लीट हुआ है। मैकेनिकल फील्ड से आपने इंजीनियरिंग Yes. कंप्लीट की हो? Yes. देखिए दोस्तों, सर ने जैसे कि हमें बताया, सर की इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है मैकेनिकल फील्ड से, और उसके बाद में भी फार्मिंग कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जो किसानों को छोटा मानते हैं, या फिर कि उनकी जो मेंटेलिटी रहती है किसानों के बारे में, वो सोचते हैं कि किसान वही फटे पुराने कपड़े वाले बूढ़े, और जो आगे नहीं बढ़ सकते या फिर ग्रोथ नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की जो है मेंटेलिटी है किसानों के बारे में। लेकिन आप सर को देख सकते हो, सर का रहनीमान देखो आप, कितने अच्छे तरीके से सर का पहनावा है, और कितने अच्छे तरीके से सर ने जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बावजूद सर जो है फार्मिंग कर रहे हैं। सर, हमारे दर्शकों को आप धान की खेती के बारे में थोड़ा समझाइए। आपने जो है ये धान की खेती क्यों चुने, और धान की खेती चुने, और आपका जो ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर मुख्य तौर पर किस चीज की खेती की जाती है, और इस फार्मिंग के बारे में हमारे जो है किसान साथी है, हमारे जो दर्शक है, उनको सारी जानकारी दीजिए। वैसे तो मैं फार्मिंग बचपन से कर रहा हूँ, मतलब 4th-5वीं क्लास से ही कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि फार्मिंग सबसे बेस्ट अच्छा तरीका है कि जो अपने नेचुरल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, बेनिफिट होता है। और हम फार्मिंग में चावल पकाते हैं, उसके साथ में गेहूं भी पकाते हैं। और धान बोले तो हम 3 से 4 मंथ में निकालते हैं। कोई कम दिन का भी होता है और ज्यादा दिन का भी होता है। इसकी फसल आपने जैसे कि बताया 3 से 4 महीने की रहती है। हाँ। और इसमें कुछ वेराइटी जो रहती है कम दिन की भी रहती है। कम से कम कितने दिन में जो है हम धान की खेती पूरी कर सकते हैं? 110 दिन। 110 दिन में, 110 दिन में दोस्तों, सबसे कम से कम दिन में हम जो है धान की खेती पूरी कर सकते हैं। और मुख्य तौर पे जो आप धान की खेती करते हो सर, इसमें जो बारीक दाना रहते हैं उसकी खेती करते हो या फिर मोटे धान की खेती करते हो? जैसे कि रब्बी में हम बारीक धान कम लगाते हैं, लेकिन मोटा दाना ज्यादा लगाते हैं। जैसा अभी आपने सर रब्बी शब्द का यूज किया, हाँ। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए, ये रब्बी क्या चीज है? रब्बी हम लगाते हैं उनाले में सबसे ज्यादा, जैसे 12वें महीने के बाद, 12 से 5वें महीने के बीच में, इसको हम रब्बी कहते हैं। और खरीफ हम करते हैं 7वें महीने से 11वें महीने तक। 7वें महीने से 11वें महीने तक, यानी कि रब्बी यानी जो धूपकाली का सीजन होता है तब लगाए जाने वाली खेती को, धान की खेती को रब्बी कहा जाता है। और जो बरसात के मौसम में होती है उसे खरीफ कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन बताया सर ने हमें, रब्बी और खरीफ में क्या अंतर है वो भी हमारे इस वीडियो में लिए क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं मैं। और सर, ये जो धान की जो खेती है इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, और उसमें कौन सी बीमारी आती है, या फिर बीमारियां कम आती है ज्यादा आती है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप थोड़ा समझाइए। देखो, धान तो ऐसे ज्यादा ये नहीं होता, पर इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के वजह से कभी कभी अपने धान को कोई भी रोगराई लग सकती है इन्वायरमेंट के हिसाब से। ये जो धान है इसके खेती के लिए मुख्य तौर पे हमें, जिससे धान जो है हेल्दी रहे, इसकी जो फसल है और अच्छी होए, उसके लिए किस तरीके का लगता है? जैसे कि आपको पता है गोबर जैसा गैया का या भैंसा का बोलो, जो गोबर रहता है उसका खत तो पहले डाल दो, पहले खेती में पूरा लगाने से पहले वो डाल दो। उसके बाद ही अच्छा मतलब पौधा बनता है। अच्छा। उससे ग्रोथ होती है। हाँ। हेल्दी मतलब प्रोडक्ट तैयार होता है, हेल्दी प्रोडक्ट होता है और अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इन्वायरमेंट किस तरीके से लगता है? ठंडा, गर्म? हाँ, इसमें कैसा है, गर्म भी चाहिए और थोड़ा ठंडा भी चाहिए। ठंडा भी। जैसे शाम के टाइम में हम पानी देते थे, खाद देते थे, दवा देते थे, तो रात भर वो मतलब अच्छा हो जाता है, उसमें रात भर में अच्छा हो जाता है। और सर, मैं पूछना चाहूंगा, जैसा ये जो आपका गोंदिया डिस्ट्रिक्ट है, हाँ, इसे राइस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके पीछे का राज बताइए, इसे राइस सिटी क्यों कहा जाता है? यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी का मतलब स्तर ज्यादा है, और इसीलिए हम ज्यादा राइस निकालते हैं। यानी कि राइस की खेती यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, राइस का प्रोडक्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। फिर भी गोंदिया में
कितना परसेंट तक राइस की खेती की जाती है 100 में से? 100 में से 70 से 80% तो बिल्कुल की जाती है। 70% से 80% से लेकर यहाँ पर टोटल धान की खेती होती है। क्योंकि राइस के लिए पानी चाहिए, और पानी हमारे इधर ज्यादा रहता है, और यहाँ का जिस हिसाब से इन्वायरमेंट है तो हल्का सा गर्म, थोड़ा गोंदिया जो आता है दोस्तों ये विदर्भ डिवीजन में आता है, और ये जो गोंदिया ये नागपुर के अंडर में आता है, विदर्भ में। यस राइट, विदर्भ में नागपुर के अंडर में आता है। गोंदिया से जो है नागपुर की दूरी कम से कम 135 किलोमीटर है दोस्तों, और यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पर धान की खेती की जाती है। और सर ये जो धान की जो खेती है, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए, इस खेती में आपको 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन हो जाता है और उससे हमें कितना फायदा मिलता है? देखो, अगर अपने धान को कोई रोग राई नहीं रखी, हाँ, तो कम से कम अगर बड़ा चावल लगाते हैं अपन, हाँ, बड़ा मोटा टाइप का जो बोलते हैं, मोटा चावल रहता है, जो हम मार्केट में उसको ग्रेनुअल करके थोड़ा छोटा करके बेचते हैं, तो वो हमारा 45 बोरा 1 एकड़ में हो जाता है। 45 बोरा 1 एकड़ में? बिल्कुल, 45-50 के बीच में हो जाता है। 1 क्विंटल की कीमत क्या जाती है? देखो, जैसा कि अभी गवर्नमेंट के हिसाब से 2200 से 2300 के बीच में जाती है। अभी आप जो ये धान जो बेच रहे हो, ये आप लोकल मार्केट में दे रहे हो या फिर कहाँ बेच रहे हो? देखो, हम मार्केट में भी देते हैं, अगर हमारे को जैसा जमा की, पर अच्छा हम गवर्नमेंट को भी प्रेफर करते हैं। गवर्नमेंट का क्योंकि रेट अच्छा है, 2200 से 2300 के बीच में है क्विंटल। हाँ, क्विंटल। देखिए दोस्तों, सर जिस तरीके से हमें बता रहे हैं, सर जो है जो इनका जितना भी प्रोडक्शन होता है ये सारा माल ये गवर्नमेंट को भेज देते हो, गवर्नमेंट को भेज देते हो। फिर ये जो गवर्नमेंट ये जो चावल लेती है आपसे, जो धान लेती है, गवर्नमेंट उसे कहाँ बेचती है? अदर कंट्री में भी एक्सपोर्ट करती है, अदर कंट्री और अपने स्टेट में भी करती है। स्टेट में भी। ये जो राशन दुकान वगैरह होती है उसमें ये जो मोटा चावल का इस्तेमाल हो जाता है। देखिए दोस्तों, जो राशन दुकान रहती है गवर्नमेंट की, जो हर गाँव में हर सिटी में रहती है, उसमें जो है ये चावल जाता है, जो हमें मिलता है राशन दुकान से, ये यही चावल होता है मोटा। तो ये मुख्य तौर पे गोंदिया जिले में धान की खेती की जाती है। और 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन होता है और कितना पैसा कमा लेता है आदमी? 1 एकड़ में जैसे कि मैंने पहले बताया कि 45 से 50 बोरे होते हैं। हाँ। 35 से 40 क्विंटल का हो जाता है। वो माल अगर बेचने गए हमारा तो 70 से 80 हजार तक के, 70 से 80 हजार में 1 एकड़ की फसल में आप पैसा कमा लेते हैं। तो आपके हिसाब से धान की खेती में फायदा है या फिर नहीं? देखो, अपन खुद करते हैं तो फायदा है, अगर दूसरे से भी करवाते हैं तो भी फायदा है, क्योंकि 25 से 30% अपने को मिल जाता है अगर दूसरे से करवाते हैं। यानी कि जो बटाई सिस्टम होता है वो। हाँ, बटाई सिस्टम दोस्तों ये होता है, जैसे जमीन मेरी है लेकिन खेती ये करेंगे, उसमें आधा आधा खर्चा हो जाता है, आधा खर्चा इनका, आधा खर्चा हमारा, और उसमें से जो प्रोडक्शन रहेगा वो भी आधा आधा हो जाता है। बिल्कुल, उसमें भी फायदा है, और खुद करे तो और ज्यादा फायदा। कौन कौन सी बीमारियां जो है ये धान में आती है? जैसे कि इल्ली और खोड़ कीड़ा भी बोलते हैं। तो खोड़ कीड़ा के बारे में समझाइए, किस तरीके से हम इसे पहचाने? जैसे कि वो दिख रहा है अभी, तो वो पीली गिर के सूख जाती है, पत्ती पीली गिर के सूख जाती है। ये खोड़ कीड़ा पर फिर हम क्या उपाय करते हैं? ये खोड़ कीड़ा पर हम किस तरीके की मेडिसिन का यूज करते हैं, या फिर ऐसा क्या इस पर इलाज करते हो जिससे ये खोड़ कीड़ा चले जाए और इस पर बीमारी का असर कम हो जाए? हम तो पहले तो हम जैसे नीम के पत्ते होते हैं, हाँ, और गोबर को पहले कंपोजिशन करते हैं, एक टैंक में पानी के साथ में मिलाते हैं। हाँ। 7 से 8 टाइप्स के, जैसे नीम के पत्ते हो गए, गोबर हो गया, उसको मिला के हम उसका 1 बार 2 बार फवारनी करते हैं। जब तक हम 3 से 4 महीने में जैसे फसल निकलती है, हाँ, तो हम 3 टाइम तो भी उसका फवारनी करते हैं, छिड़काव करते हैं। उससे फिर ये जो सारी बीमारी है गायब हो जाती है, और धान की जो ग्रोथ है वो और तेजी से बढ़ती है और बढ़िया प्रोडक्शन। यस बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, सर ने हमें खोड़ कीड़ा पर इलाज बताया कि वो क्या करते हैं। और मैं जैसे आपकी खेती में देख रहा हूँ सर, खेती बहुत सुंदर दिख रही है, हरी भरी। एक बार आप दिखा दीजिए सर की खेती। चलिए चलते चलते बात करते हैं, सर की खेती दिखाते हैं। ये जो आपकी जो खेती है बहुत ही हरी भरी और सुंदर दिख रही है, तो इसका क्या राज है? आप अपने खेत में कौन से फर्टिलाइजर्स यूज करते हो? जो मार्केट में मिलते हो उसका यूज करते हो, या फिर जो आप खुद का जो तैयार करते हो फर्टिलाइजर उसका यूज करते हो? पूरा ऑर्गेनिक बनाते हैं, सारा ऑर्गेनिक। मेन बात तो क्योंकि ऑर्गेनिक खेती है। अच्छा। हमारे पास गोबर है, भैंसा है, गया है, उसका ही हम यूज करवाते हैं। अच्छा। जो गोमूत्र बोलते हैं, हाँ, उसका भी यूज करते हैं। ओके। वो जो अभी फुहारे की बात की है ना, उसमें गोमूत्र भी हम यूज करते हैं। गोमूत्र भी आप यूज करते हैं? बिल्कुल। देखिए दोस्तों, गैया का गोबर, भैंसी का गोबर और उनका मूत्र, और जो नीम का पत्ती वगैरह है, कपूर हो गया, इन सब का यूज करके जो है ये धान की खेती में यूज करते हैं। पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती करते हो। तो सर अभी तो मार्केट में इतने सारी दवाइयां है, इतने सारे
खाद आते हैं जिससे जो 10 दिन का धान है वो 5 दिन में ही बड़ा हो जाता है और अच्छा हो जाता है उससे धान, बराबर। तो उसका यूज न करते हुए आप ऑर्गेनिक खेती पे ही क्यों आए? खाना है इसलिए हम उसके हिसाब से ऑर्गेनिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इससे बीमारी कम लगती है। अच्छा, जैसे चावल हम खाते हैं तो, और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो उससे नहीं भी बोले तो थोड़ा प्रमाण रहता है उसमें, थोड़ा प्रमाण रहता है और और अपने शरीर को डैमेज करता है उससे। और हम फर्टिलाइजर का यूज इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि हमारे जो जमीन है वो बंजर ना हो, क्योंकि लाइफ टाइम हमने को इससे हमें खाना है और मतलब चावल मिलने वाला है हमारे को, तो हमारे को वो बंजर ना हो, उस वजह से आप फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते और ऑर्गेनिक खेती करते हैं हम। यानी कि आपका जो कहना है ये जो मार्केट से जो खाद वगैरह मिलता है हाँ। ये थोड़े प्रमाण तक ठीक है, हाँ। लेकिन इसे हम एक ज्यादा प्रमाण पे यूज करते तो उससे हमारी जमीन की जो है कैपेसिटी वो कम हो जाती है, लाइफ कम हो जाती है। आने वाले कुछ सालों में जो है हमारी जो जमीन है वो सारी तरीके से बंजर हो जाने वाली है। ये आपका कहना है, इसलिए आप ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ चुके हो। पहले आप भी यूज करते होगे? पहले स्टार्टिंग में हम करते थे 2 से 3 साल पहले, लेकिन उसके कारण आपको कुछ नुकसान दिखा मुझे, इसीलिए हमने चेंज किए और ऑर्गेनिक पे आ गए। अभी सारा जो आपका काम है वो पूरा ऑर्गेनिक पे। यस, जैसे मुर्गियां भी होती है, मुर्गों की फार्मिंग भी करते हैं। हाँ। उसके साथ में जो उनका चिचड़ी रहते हैं, चिचड़ी बोलते हैं, उससे भी हमने क्या इसमें यूज करते हैं जमीन में, जिससे हमारी जमीन बंजर ना हो और बाकी बढ़िया ग्रोथ हो हमारे पौधों की और हमें अच्छी फसल हो। देखिए दोस्तों, मुर्गी के वेस्ट से भी जो है सर यहाँ पर मुर्गी के वेस्ट को भी खाद के रूप में यूज करके जमीन की जो है वो फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, जमीन की कैपेसिटी बढ़ाते हैं और अपनी फसल में और ज्यादा ग्रोथ लेते हैं। बिल्कुल। तो देखिए सर, दोस्तों सर की जो खेती है मैं आपको दिखा दूं कितनी हरी भरी और अच्छी दिख रही है। अभी ये जो आपका धान का जो पौधा है ये कितने दिन का हो चुका है? ये लगभग हमारा हो गया है 90 दिन का हो गया, यानी कि 3 महीने का ये जो है ये आपकी जो खेती हो चुकी है। और इसमें कितना महीना लगेगा ये पूरा? और 30 से 35 दिन लगेगा अपने चावल आने के लिए। चावल आने के लिए 30 से 35, यानी कि 4 से 5 महीने में खेती तैयार हो जाती है पूरी, काटने लायक काम में आ जाती है। क्योंकि हमने ना ये थोड़ा मतलब हल्के धान नहीं लगाया, बड़ा मतलब 10-15 दिन ज्यादा दिन का, यानी कि एक्स्ट्रा, जिसे हम बजनी धान बोलते हैं। हाँ, बजनी धान वो है। देखिए दोस्तों, सर ने जो लगाया ये हल्का नहीं लगाया, बजनी लगाया। वो लगाने का क्या फायदा और वो आपने किस वजह से लगाया? क्योंकि ना ये थोड़ा हाइब्रिड मोड में मोड़ता है ये वाला धान। अच्छा। इसलिए इससे हमें 10 बोरा ज्यादा ही धान होता है, यानी कि 10 बोरा सीधा सीधा बढ़ जाता है। अगर कम कालावधि का लगाए ना, जैसा समझ लो 120 दिन का, और ये 140 दिन के पास का है। अच्छा। 120 दिन का लगाए तो 10 बोरा कम ही होता है, 10 बोरा कम ही होता है। हाँ। और जिस तरीके से आपने बताया आपका जो साल का जो प्रोडक्शन है 1 एकड़ से 70 से 80 हजार में हो जाता है, तो ये आपका पूरा प्रॉफिट है या फिर इसमें कुछ खर्चा निकाल के आपने बताया या फिर इसमें खर्चा इंक्लूड है? नहीं, यहाँ पे खर्चा इंक्लूड नहीं है। जैसा 70 से 80 हजार रुपए हमारा पूरा धान हो जाता है। 70 से 80 हजार आपका नेट प्रॉफिट है। और अगर खर्चा वगैरह देखे तो कितने पूरा खर्चा पड़ जाता है हमारे 1 एकड़ में? और देखो, ऐसा तो बोले हमारे पास 25 से 30 हजार का खर्चा गिरता है। सर हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा बताइए, आपने जैसा हमें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, हाँ। आप जो साल की 2 फसल निकालते हो। बिल्कुल। बरसात में 1 फसल होगी और ये धूपकाले में 1 फसल होगी। हाँ। तो इन दोनों फसल में हमें डिफरेंस बताइए और किस फसल में सबसे ज्यादा फायदा होता है हमें? देखो, उनाले में सबसे ज्यादा फसल होती है, मतलब फसल होती है जो धान की है, और जो खरीफ बोलते हैं, जो बारिश की बोलते हैं, उसमें कम होती है। इसका कारण भी है, क्योंकि बारिश में हम अपने हिसाब से पानी नहीं देते, जैसा इन्वायरमेंट में चेंज रहता है, उस हिसाब से कम फसल होती है। और रबी में हम अपने हिसाब से जो अपना ऑर्गेनिक खत वगैरह डालते हैं, उससे ज्यादा फसल होती है और अपन कम पानी में भी पका सकते हैं इसको। यानी कि जो रब्बी की जो खेती होती है, धूपकाले की जो खेती होती है, उसमें आप बोरवेल का इस्तेमाल करते होगे? बोरवेल ही है ना? हमारे पास बोरवेल भी है और नहर भी है साइड में, यानी कि कैनल भी है, गवर्नमेंट आपको पानी प्रोवाइड करती है। तो धूपकाले में जो है आप अपने हिसाब से पानी कम ज्यादा कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल। और बरसात में इसकी कोई गारंटी नहीं, ज्यादा बारिश आ गई तब भी फसल खराब, बारिश ना आई तब भी फसल खराब। यानी कि वहाँ बरसात में जो है थोड़ा लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इन्वायरमेंट का इशू रहता है। ओके, देखिए सर ने जैसा हम बताया धूपकाले और बारिश में क्या फर्क है और किसमें जो है प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, सर ने हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी धान की खेती के बारे में, और बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके, और बहुत ही अच्छी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी हमारे दर्शकों को। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल फार्मिंग विद नीरज को जरूर से सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे कि आपको और ऐसी अच्छी वीडियोस आते रहे। और बेल, तो ये थी दोस्तों हमारे आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।